गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियोस में मैंने जो आपके लिए टॉपिक बनाया था वो टॉपिक था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और मैंने अब आपको बताया था कि मैं अब नेक्स्ट क्लास में बात करूँगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। आप ध्यान देंगे इस टॉपिक पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे, देखो बहुत सारे बच्चे, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे वीडियोस रिव्यू करे, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने जो वीडियो बनाया उन्होंने बस रटवा दिया कि हाँ ये ऐसे होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी कंडीशंस में इसको विजुअलाइज कर पाएँ कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा ये टॉपिक ये एक्चुअली में है क्या। देखो यार, हम लोग जब बात करते हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में जो हमें पढ़ना है, तो दिस इज़ अ क्यूबिक यूनिट सेल. And if this is a cubic unit cell, now if this is a cubic unit cell, these are the particles. आपसे किसी ने पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इसमें, तो मैंने देखा है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यू जस्ट हैव टू राइट लाइक दिस, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो वो कहीं ना कहीं सही भी है, दीज आर द पार्टिकल्स जिससे मिलकर के ये बना है, तो ऑब्वियसली ये लग रहा है कि वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ 8 पार्टिकल्स जिससे मिलकर के ये यूनिट सेल बना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको दूसरे मोड में ले जा रहा, जरा समझना, ध्यान देना। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है। इफ आई एम हैविंग 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस which is made up of large number of lattice point and unit cell, ध्यान देना। और मुझे ये बात करनी है कि ये जो एक पर्टिकुलर जिसको मैंने कट किया, मुझे इस एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के बारे में स्टडी करना है। अब अगर मुझे इस एक यूनिट सेल के बारे में स्टडी करना है तो मैंने क्या किया कि ये जो कट किया हुआ यूनिट सेल है इसको मैंने ये बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाल दिया। अब मुझे इसके बारे में स्टडी करना है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये अपने पार्टिकल्स के साथ बाहर निकलेगा। नाउ द क्रॉस क्वेश्चन इज दैट कि ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, ये वाला एट दिस कॉर्नर, ये पार्टिकल क्या सिर्फ इसी का है? आप बोलोगे नहीं सर, ये पार्टिकल तो ये सारे चीज़ों का है, सारे लोगों का है, बिकॉज ये दिस इज द कॉमन पार्टिकल बिटवीन ऑल दीज, अमॉन्ग ऑल दीज चारों। तो आखिर इस पार्टिकल का इस पे कितना राइट है, इस पे कितना अधिकार है? आप बोलोगे सर जब हम इस पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो इस पे इसका 1/4 राइट है ना, बिकॉज वेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल यूनिट सेल, तो हम उस सिंगल यूनिट सेल के बारे में जब बात करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ उसका पार्टिकल्स नहीं होता, वो उसके एडजेसेंट में रहने वाले बहुत सारे यूनिट सेल का पार्टिकल्स होता है, और हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि उस एक सिंगल यूनिट सेल में उस पार्टिकल्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। ओके, अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें इफ दिस इज द क्यूबिक स्ट्रक्चर, और अगर हम लोग क्यूबिक के केस में बात करें, नाउ ध्यान देना, आप अपने घर में एक वो लूडो वाली डाइस रख लो, क्यूब जिसको आप कहते हो, जिससे आप खेलते हो, आप पाओगे कि आप 4 डाइस नीचे रख सकते हो, 4 डाइसेस, और 4 डाइस के ऊपर में भी 4 डाइस रख सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ, अच्छा, और ये जो 8 डाइस है इसमें देखोगे कि एक जो ये कॉर्नर है ये 8 डाइस के अंदर में कॉमन आ रहा है। कैसे? एक सिंगल डाइस, इसके बगल में एक डाइस रख दो, 2 डाइस, इसके इधर एक डाइस और इसके इधर एक डाइस, 4 डाइस नीचे हो गया, और ये कॉमन होगा सारे लोगों में। 4 ऊपर रख दो, अभी इसका जो ऊपर है वो इसके ऊपर जो रखोगे उसके नीचे आएगा। तो व्हाट डू आई मीन कि ये जो कॉर्नर है ये कितने जगह पर बटा हुआ है? 1/8। अब ये समझ में आया कि हम इसको 1/8 क्यों लिखते हैं? हम 1/8 इसलिए लिखते हैं बिकॉज जब हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इन दैट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दिस कॉर्नर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट पार्ट्स, मतलब 8 डिफरेंट क्यूब इस कॉर्नर को टच करते हैं। तो 1/8, तो ऑब्वियसली ऑल कॉर्नर्स आर, और जो ये आपका जो कॉर्नर है वो सब 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा, इट मीन्स 1/8 इंटू 8, ये कट गया, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1। व्हाट डू आई मीन कि इन 8 पार्टिकल्स को मिला करके हमारे पास 1 स्फेरिकल पार्टिकल है। कैसा पार्ट है? 1 स्फेरिकल पार्टिकल। ये हमेशा याद रखिएगा। इट मीन्स व्हाट, ये जो पार्टिकल है ये स्फेयर के फॉर्म में नहीं है, ये स्फेयर के 1/8 फॉर्म में है, 1/8 फॉर्म में है। मैं अभी ना इसका एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं।
ठीक है, तो ये 1/8 पार्ट में, और इन सबको हमने मिला दिया तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए हमारे पास? 1, दैट इज 1 स्फीयर। नाउ एक क्वेश्चन और कई बार पूछता है कि इसमें कितने लेटिस पॉइंट होते हैं। मैंने आपको पिछले दिन पढ़ाया था कि हर जो पार्टिकल्स होता है वो एक लेटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें जो लेटिस पॉइंट है वो 8 लेटिस पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। 8 लेटिस पॉइंट, ये 8 लेटिस पॉइंट है, और 8 लेटिस पॉइंट मिल करके 1 स्फेरिकल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें हर कॉर्नर 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। होपफुली दिस वन इज क्लियर। दिस वन वाज अबाउट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इफ वी टॉक अबाउट फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि हर फेस पर भी एक पार्टिकल्स होता है। ध्यान दो, नाउ टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट्स कितने हो गए पहले हमारे पास? वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट। वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हमारे पास जो लेटिस पॉइंट है वो कितने हैं? 14 लेटिस पॉइंट्स। लेकिन ये 14 लेटिस पॉइंट्स मिलकर के कितने पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं? मैंने आपको पढ़ाया कि जो कॉर्नर होता है वो 1/8 इंटू 8 दैट इज़ 1, 8 कॉर्नर्स हैं हमारे पास। एंड ये जो फेस है, फेस कैसे समझोगे? आपके घर का दीवाल। अब आप समझो कि आपके घर का जो दीवाल है, दीवाल मतलब जैसे मान लो छत है, तो उस छत पे कितने लोगों का हक हो सकता है? 2 लोगों का। किसका किसका? एक आपका जिसका घर है, एक अगर आपके घर के ऊपर जो छत है उसके ऊपर भी किसी ने घर बनाया, तो आपका जो वो घर का छत है वो 2 लोगों 2 भाग में बटेगा ना, एक आपके लिए और एक उसके ऊपर वाले के लिए। ठीक इसी तरह से जैसे मान लो कि एक दीवार है, तो इस दीवार पे कितने लोगों का हक है? 2 लोगों का, एक जो दीवार के इस साइड है, एक जो दीवार के उस साइड है। तो इसका मतलब है कि हर फेस कितने पार्ट में बढ़ता है? 2 पार्ट्स में। और ये है कितने बार? 1 2 3 4 5 6, वी आर हैविंग 6, 3 and 3 plus 1 that is 4. Mean in case of face centered cubic unit cell we are having 4 particles, 4 spherical particles. Clear? And now this 4 spherical particle generate कैसे हो रहा है? कॉर्नर मिल करके 1 पार्टिकल का जनरेशन कर रहा है। एंड ये जो फेस है ना, इन सारे फेसेस को अगर हम मिला देंगे तो 3 spherical particles जनरेट करता है। हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2. Hopefully this one is also clear. Now after these two, when we just complete simple cubic unit cell, when we complete face centered cubic unit cell, the third one is we are having body centered cubic unit cell. अगले चैप्टर्स, अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ this is body centered and total number of particles, बोलोगे सर नाउ दिस इज इजी, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी कहने का मतलब क्या हो गया? आपके घर के बीच में एक पंखा लटक रहा है एकदम बीचों बीच, तो वो किसका है? वो सिंगल आपका है। क्यों? वो इनसाइड द बॉडी है, वो उस पूरे सिस्टम के अंदर में है। तो इसका मतलब है कि ये किसी के साथ कॉन्ट्रीब्यूटेड नहीं है। दिस इज सिंगली 1 into 1 that is 1, and we have 1 plus 1 that is 2. It means in case of face centered cubic unit cell, मैंने इसके पहले बताया 4, and in case of body centered cubic unit cell we are having कितना particles? 2 particles. तो आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 1, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर 1/8, फेस सेंटर्ड में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 4, contribution of corner 1/8 and contribution of face that is 1/2. In case of body centered, contribution of corner always 1/8 and body that is totally 1. It is not further divided with the another one. देखो कभी कभी इस पे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। लैटिस पॉइंट का मतलब हर पार्टिकल इज अ लैटिस पॉइंट, ओके। लेकिन एक क्वेश्चन और बड़ा कॉमन सा है। देखो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है कि आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, जनरल एग्जाम्स में भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़रा ध्यान देना। क्वेश्चन ये है कि अ सॉलिड इज मेड अप बाय 3 पार्टिकल A, B, C। ध्यान देना, A is present all corner of cube, B at 4 face and C
inside the body. What is the formula of the solid? ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये एक जनरल क्वेश्चन है जो आता है इसी में, और डिफरेंट टाइप से मैंने एक जनरल क्वेश्चंस लिया। मैं बहुत सारे और क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगा आपके एक सेपरेट वीडियोस में। आपने मुझसे पहले भी बोला था और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं उसको मैं कंप्लीट करूँ। अब देखो यार, अ सॉलिड इज मेड अप बाई 3 पार्टिकल्स A, B, C. A इज प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर। मैं इसको मिटा रहा, थोड़ा इसमें जगह कम है, मैं उसके बाद समझा रहा। ए इज़ प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर, तो अगर ए सारे कॉर्नर पर प्रेजेंट है, इस क्वेश्चन को अभी आप ध्यान रखोगे, ए इज़ प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर, अगर ए कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो मैंने पढ़ाया आपको कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/8 × 8 दैट इज़ 1। अभी बी कहाँ प्रेजेंट था, b इज इक्वल्स टू, b फेस पर है तो 1/2 इंटू, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 फेस पर ही प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे सर लेकिन फेस तो 6 होते हैं, 2 खाली है, ये हमेशा ध्यान रखना। तुम्हें लड़ना नहीं कि सर 6 होता है तो हम 6 फेस पे डालेंगे ना, उसने 4 दिया तो तुझे 4 ही डालना है। वी आर हैविंग 2, सी कहाँ प्रेजेंट है, इनसाइड द बॉडी, वी आर हैविंग 1। तो अब इससे क्या पता चला रिप्रेजेंटेशन, ए कितने बार है, 1 बार, बी कितने बार है, 2 बार, सी कितने बार है, 1 बार। इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। दिस रिप्रेजेंट्स द यूनिट सेल ऑफ द सॉलिड दैट अ पर्टिकुलर यूनिट सेल कंटेन्स 1 एटम ऑफ ए, 2 एटम्स ऑफ बी एंड 1 एटम ऑफ सी। होपफुली दिस वन इज क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चंस कभी कभी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करोगे, a unit cell is made up by 3 particles A, B, C. A is present at all corner, B at 3 faces, C at 3 faces and inside the body, C at 3 faces and inside the body. What is the formula of the solid? कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, मैं अगले वीडियोज़ में इसके आंसर्स आपको बताऊंगा। फिर से सुन लो, अ सॉलिड इज मेड अप बाई 3 पार्टिकल्स A, B, C. A is present at the corner, B at 3 faces, C at 3 faces and inside the body. What is the formula of the solid? How we just will represent. अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो ये जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछने जा रहा है ना, लेकिन इन क्वेश्चन से उन सारे क्वेश्चंस के लिए बेस बनेगा। तो हर वीडियोस को ध्यान से देखो एंड थैंक्स, आप वीडियोस को बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।